हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम चलते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक की ओर, जिसे हम कहेंगे रेनबो। रेनबो होता क्या है, इंद्रधनुष होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझें। इंद्रधनुष किन दिनों में दिखता है? इंद्रधनुष तब दिखाई देता है जब बारिश भी हो रही हो, धूप भी निकली हो। बारिश भी हो रही हो, धूप भी निकली हो। इंद्र भगवान, इंद्र जानते हो ना, इंद्र को किस चीज़ का? बारिश का देवता है इंद्र धनुष, यानी धनुष की तरह में दिखाई देगा। तो इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं आज किसके लिए इंद्र धनुष मीन्स रेनबो। रेनबो क्या है, रेनबो कब दिखाई देता है, कैसे बनेगा, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जब एक ओर सूर्य निकला हो, एक ओर बारिश हो रही हो, यानी सूर्य भी निकला हो और बारिश भी हो रही हो। एक ओर सूर्य निकला हो, एक ओर बारिश हो रही हो, प्रेक्षक बीच में सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो, बारिश की ओर देख रहा हो, तब देखेगा तो उसे आकाश में धनुष की तरह कुछ वृत्ताकार चापें, रंगीन चापें, वृत्ताकार चाप, रंगीन वृत्ताकार चाप धनुष की तरह दिखाई देते हैं। इस रंगीन चापों का जो समायोजन प्रायः दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ बारिश से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है, प्रकाश इसमें आके विभिन्न रंगों में विक्षेपण हो रहा है, तो इसमें विक्षेपण हो रहा है प्रकाश का, साथ साथ अपवर्तन हो रहा है, साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण जाके पानी में अंदर प्रवेश करने के बाद वापस प्रेक्षक की ओर आ रही है, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों में से अंदर अपवर्तित होकर, वर्ण विक्षेपण होकर, पूर्ण परावर्तित होकर प्रेक्षक को दिखाई दे रही हैं। तो अलग अलग रंग, अलग अलग कोण पर हमें क्या होंगे? दिखाई देंगे। इस समय हमें आकाश में वृत्ताकार रंगीन चापें क्या होंगी? दिखाई देंगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। फिर से एक बार सुनते हैं क्या कहा। जब एक ओर सूर्य निकला हो, एक ओर क्या हो? बारिश हो रही हो, प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो और बारिश की ओर देख रहा हो, तो उस प्रेक्षक को बारिश की ओर देखने पर एक प्रकार की विभिन्न रंगों में वृत्ताकार चापें दिखाई देती हैं। इन वृत्ताकार चापों को, इन वृत्ताकार जो आर्क हमें दिखाई दे रहे हैं, इन रंगीन आर्क जो है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। रेनबो दो प्रकार के हो गए। रेनबो का कारण, पहले कारण समझ ले। इसका पेपर में पूछा जाता है क्या कारण है, तो इसका कारण अपवर्तन है, यानी प्रकाश का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। एक वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है प्रकाश का। वर्ण विक्षेपण मीन्स डिस्पर्जन, कलर डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, और साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं एक साथ एक ही बूंद के अंदर हो रही हैं। तो इसका कारण है, इंद्रधनुष के बनने का कारण अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पेपर में पूछा जाए इंद्रधनुष का कारण, तो हम तीनों बातें लिखेंगे: अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वर्ण विक्षेपण तो अपवर्तन तो स्वाभाविक ही होगा, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष का कारण वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है ना, कन्फर्म। अब इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। नंबर पहला होता है प्राथमिक, प्राइमरी रेनबो। दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष।
कौन सा? सेकेंडरी इंद्रधनुष, सेकेंडरी एस। ठीक है, पहला है क्या हमारा? प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा क्या है? सेकेंडरी इन रेनबो, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। चलते हम प्राथमिक इंद्रधनुष की। दोनों में सीधी सी बात है, जब प्रकाश की किरण पानी का जो क्रांतिक कोण है वो 48 डिग्री, उससे ज़्यादा होगा आपतन कोण का मान, तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा? पानी की बूंद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष, ये पानी की बूंद है हमारी, 2 पानी की बूंदें हम ले रहे हैं यहाँ पर, चित्र में थोड़ी बड़ी बना रहे हैं जिससे आपको हम इन सब चीज़ों को समझा सकें। पानी सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य से किरणें आ रही हैं। सूर्य से आने वाली किरण इस तरह से अगर आपते थोड़ी, इसमें एक ये आ रही है, श्वेत प्रकाश की किरण है। श्वेत माने सभी रंगों से मिली हुई बनकर बनी। जब ये इस पे गिरती है तो इसका क्या होता है? यहाँ पे अपवर्तन होगा। अपवर्तन के साथ साथ ये विभिन्न रंगों में भी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। हम अलग अलग बूंद में दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ पर टूट गई। यहाँ पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका जो आपतन कोण होगा इस स्थान पर वह क्या? तो इसी पर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी और पुनः अपवर्तित होकर जो आँख पर ऐसे ही यहाँ पे जो लौटेगी और अपवर्तित होकर जो हमारी आँख पर यहाँ क्या होंगी? आएंगी। जो कोण बनेंगे, ये यहाँ पर कोण बनेंगे जो इस समय जो थोड़ी सी अपवर्तन होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो कोण बनेंगे, एक होगा 40 अंश का और एक होगा 42 अंश का। 40 अंश का ये बैगनी रंग के प्रकाश के लिए बनेगा, यानी इस बूंद में हमने बैगनी रंग को रिप्रेजेंट किया और इस बूंद में हमने किस रंग को? लाल रंग को। ध्यान रखेंगे इस बात को। इस बूंद में लाल रंग का विक्षेपण दिखा रहे हैं। कौन से रंग का विक्षेपण दिखा रहे हैं हम? लाल। और इसमें ये एक ही बूंद में हुई होंगी दोनों घटनाएं। कहने का तात्पर्य, एक बूंद होगी उसमें प्रकाश की किरण गिरेगी, कितने भागों में टूटेगी? 2 भागों में। बैगनी की होगी और एक क्या होगी? लाल की। इसका परावर्तन होगा इसका। अब ये क्या, यहाँ हमारी आँख पर जाके दोनों एक साथ क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो एक बैगनी रंग होगा और एक क्या होगा? लाल रंग। लेकिन हमने अलग अलग बूंदों में दिखाया। एक बूंद में हमने लाल रंग का बर्ण विक्षेपण दिखाया, एक में हमने किसका दिखाया? बैगनी का बर्ण विक्षेपण दिखाया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपवर्तन हुआ, बर्ण विक्षेपण कितने रंगों में टूटी? ये 2 रंगों में। एक लाल रंग में टूटी और एक कौन से रंग में टूटी? बैगनी रंग में। एक ही बूंद में होंगी, हमने अलग अलग जगह पर दिखाया। 2 रंगों में टूट गई या सभी रंगों में, और फिर उसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। यह आंख पर वापस अपवर्तन द्वारा। तो अपवर्तन हुआ, बर्ण विक्षेपण हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तब इस वाले में हमें लाल रंग ऊपर दिखाई दे रहा है, बैगनी रंग नीचे। जब हमें बारिश में लाल रंग की वृत्ताकार चापें ऊपर को दिखाई देंगी और बैगनी के नीचे, तो समझ जाएंगे हम ये कौन से रंग का होगा? प्राइमरी रेनबो होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष होगा। क्या कहा? फिर से रिपीट करें। जब इंद्रधनुष में लाल रंग की चापें मीन्स वृत्ताकार चापें ऊपर और बैगनी रंग की वृत्ताकार चापें नीचे दिखाई दें और बाकी रंग इनके बीच में दिखाई देंगे, बाकी रंग इनके बीच में, तो यह प्राथमिक होगा। इसमें बैगनी रंग और इनके बीच, और इनका कोणीय बर्ण विक्षेपण, कोणीय बर्ण विक्षेपण जो होगा 2 अंश में होगा। इसमें कितने अंश में होगा? 2 अंश में। अब द्वितीयक इंद्रधनुष, जब कुछ इस तरह की घटना घटे, इस तरह का चित्र हो, पानी की बूंद है जो हमारी 2, सूर्य इस तरफ है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण ये आई, वही चीज एक ही बूंद में होगी, एक प्रकार। इसका इसमें क्या होगा? आंतरिक परावर्तन, फिर एक बार, फिर एक बार, और फिर ये यहाँ आए। ऐसे ही इसमें होगा। अब
ये हमारी क्या है, आँख है। यह अंश जो होगा वो 53 होगा और यह रंग होगा बैगनी, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। इसमें क्या होगा, नीचे लाल, और लाल रंग के लिए होगा 50 अंश, यानी यहाँ पर कोणीय बण विक्षेपण होगा 53 अंश माइनस 50 अंश बराबर 30। इसमें कितना आया था कोणीय बण विक्षेपण, 42 अंश माइनस 40 अंश बराबर कितने अंश, यानी यहाँ पर सभी रंग कितने रंगों में टूटे, 7। देखें जरा, सूर्य के प्रकाश की किरणें आई, आपतन हुआ, यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया हुई होगी, अंदर गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर अपवर्तन और फिर बण विक्षेपण इसी जगह पर हो चुका होगा। प्रकाश की रंग एक वही चीज़, जैसे हमने ये कहा एक ही बूंद में है, ऐसे ही एक ही बूंद में इसमें बैगनी रंग का बण विक्षेपण हो रहा है, इसमें लाल रंग का हो रहा हो, दोनों हमें क्या हो रही होंगी, एक साथ हो रही, और हमें इधर आंख पर अलग अलग रंगों में दिखाई देंगे, अलग अलग चाप, ऊपर बैगनी दिखाई देंगी, नीचे लाल रंग। इसमें किसकी तीव्रता, प्राइमरी की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता से क्या होती है, ज़्यादा। इसमें हमें ज़्यादा तीव्र दिखाई देगा प्रकाश, इसमें तीव्रता, क्यों, इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य सिंपल सा है हमारा। सबसे पहले हमने रेनबो के बारे में जाना, जब एक भाग में सूर्य और एक भाग में क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो, प्रेक्षक देखने वाला व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके किसकी ओर, बारिश की ओर मुंह किए हो, तो उसको बारिश की ओर क्या होते हैं, कुछ वृत्ताकार रंगीन चापें दिखाई देती हैं, इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन, बण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है ना। अब इंद्रधनुष कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन इस स्थान पर बण विक्षेपण इस प्रकार से हो कि हमें आंख पर एक 42 अंश पर लाल रंग और बैगनी रंग जो है 40 अंश पर क्षैतिज से दिखाई दे। तो ऐसे में लाल रंग ऊपर दिखाई देगा और बैगनी रंग नीचे दिखाई देगा। तो इस इंद्रधनुष को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें एक ही बार आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इसमें क्या कहा, द्वितीयक इंद्रधनुष में सूर्य से जाने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन अपवर्तन निम्न चित्र के अनुसार हो, जिसमें हमें बैगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे दिखाई दे। बैगनी रंग हमें 53 अंश पर, लाल रंग हमें 30 अंश 50 अंश पर दिखाई देगा। तो इस समय जो हमें इंद्रधनुष होगा वो कौन सा कहलाएगा, द्वितीय। सीधी सी बात, प्राथमिक में लाल रंग ऊपर बैगनी नीचे, द्वितीयक में बैगनी ऊपर लाल नीचे। इसमें कोणीय बण विक्षेपण 3 अंश, इस पर कोणीय बण विक्षेपण 2 अंश। किसकी तीव्रता अधिक, द्वितीयक की तीव्रता, प्राथमिक की तीव्रता अधिक, द्वितीयक की तीव्रता कम होती। बाकी सभी रंग इन्हीं के बीच में बण विक्षेपित होते जाएंगे। क्योंकि इन सबको एक बूंद में दिखाते तो इतनी जटिलता दिखाई देती कि हम इस चित्र को नहीं समझ पाते। एक बूंद में हमने बैगनी रंग का बण विक्षेपण दिखाया, एक में हमने लाल। इस वाली बूंद में लाल रंग को देख रहे हैं हम, इस वाली बूंद में बैगनी। जबकि वास्तविकता ये है एक ही बूंद में विभिन्न रंगों में ये क्या हो गई होगी, टूट गई होगी। तो इसी स्थान पर हमें 2 किरणें दिखानी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती, इसलिए हमने अलग अलग बनाया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करें, नोट करें, टॉपिक के नीचे ही दिए हैं नोट्स, डाउनलोड कर लें और तैयार करें। ओके, थैंक यू।